जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपकी लगाई गई सीडलिंग सही तरह ग्रो नहीं हो रही, ग्रोथ बहुत सुस्त है या बनने वाले पौधे एक साइड पे गिर जाते हैं या छोटे-छोटे पौधों की जो पत्तियां बनती हैं वो बहुत कम होती हैं, छोटी रह जाती हैं और पीली भी पड़ जाती हैं, तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। जो पौधे 1 महीने में ग्रो होने होते हैं, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से वही रिज़ल्ट आपको 1 हफ्ते में मिलेगा। ये फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। इस फर्टिलाइज़र को अपने घर पर कैसे तैयार करना है और छोटे पौधों के लिए कब और कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी लगाई हुई सीडलिंग सही तरह ग्रो नहीं हो रही और पत्तियां भी पीली पड़ती हैं, पौधे भी कमज़ोर दिखाई देते हैं, तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। ये आपके तमाम प्रॉब्लम इजीली हैंडल हो जाएंगे। ये आम घर में बनाई जाने वाली रेमेडी है, ऑर्गेनिक भी है, केमिकल फ्री भी है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने घर पर कैसे बनाना है, उससे पहले कुछ वजूहात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन जो सीडलिंग फूट चुकी है उसकी ग्रोथ सुस्त है, यानी कि थोड़े से पौधे बने हुए हैं, आगे ग्रो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है आपके पौधों की जो मिट्टी है उसमें तजाबियत है। तजाबियत को ख़त्म करने के लिए आप मीठे सोडे का लिक्विड इस्तेमाल करें। जब मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी में जितनी भी तजाबियत होगी वो ख़त्म होगी और जो नने मुने पौधे हैं वो तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ऑलरेडी मैं मीठे सोडे पर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो देख के आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर बिलफर्ज आपके पौधे सही तरह ग्रो हो रहे हैं मगर एक साइड पे गिर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है जो धूप मिलनी चाहिए वो धूप नहीं मिली, इसलिए विटामिन सी और कैल्शियम की कमी हुई है, जिसकी वजह से बनने वाले पौधे एक साइड पे गिर गए हैं। तो उसका आसान सा सलूशन यही है कि आप जो सीडलिंग फूट चुकी है यानी कि पौधे बन चुके हैं, उनको सुबह सवेरे की घंटा 2 घंटे की धूप लगवाएं, ताकि पौधों में विटामिन सी और कैल्शियम की कमी पूरी हो, पौधे हेल्थी हों। फिर इसी तरह एक और प्रॉब्लम आती है कि जो छोटे पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़ने के पीछे दो वजूहात होती हैं, जैसा कि अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं, पत्तियां पहले नंबर पर पीली पड़ेंगी और बाद में जड़ें गलेंगी और इस तरह पौधा डेड हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग से आपने बचाना है। तो इसका आसान सा फार्मूला ये है कि जब मिट्टी तकरीबन 80% ड्राई हो जाए और जो छोटे नन्हे मुन्ने पौधे हैं वो पानी की कमी से मुरझा जाएं, तो फिर आप गमला भर के पानी दें, ज़्यादा पानी लगा दें। तो फिर 3-4 दिन का वक्फा दें, फिर मिट्टी खुश्क हो जाए, यानी कि इस तरह आपने 15-20 दिन तक ये काम करना होता है छोटे पौधों के साथ। इस अमल से क्या होगा, ना जड़ें गलेंगी, ना मिट्टी में फंगस पैदा होगी, ना पत्तियां पीली पड़ेंगी, बल्कि पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। फिर इसी तरह छोटे पौधों के साथ एक और मसला भी पैदा होता है कि इनकी नई नई पत्तियां बनती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उनके ऊपर इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप देखें अपने पौधों के ऊपर किसी किस्म के इंसेक्ट का अटैक है, यानी कि पत्ते मुड़ रहे हैं, श्लिंग हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं या सुराख हो रहे हैं, तो फ़ौरन आपने क्या करना है, स्प्रे करना है। तो नीम ऑयल अगर आपके पास स्प्रे है तो 1 चम्मच 1 लीटर में डालें, मिक्स करें और पौधों के ऊपर शावर कर दें, 1 मरतबा नहला दें और ये काम हफ्ते में 2 मरतबा किया करें। इन बातों को ध्यान में रखने के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। आपको जो महीनों में रिजल्ट मिलना है वो हफ्तों में रिजल्ट मिलेगा। तो आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने घर पर कैसे बनाना है, सबसे पहले इस तरह का गिलास लेना है जिसके अंदर तकरीबन 1 क्वार्टर पानी आ जाए और उसके बाद क्या करना है, आपने आधा चम्मच इस चीज़ का डालना है जो कि आपके किचन में मौजूद होती है। ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आपने ताज़ा लेनी है, पुरानी नहीं लेनी। ताज़ा चाय की पत्ती का आधा चम्मच गिलास में डाल के 1 मरतबा कर देना मिक्स। ये नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स हमने हासिल कर लिया यहाँ से। अब कैल्शियम सोर्स हासिल करने के लिए आपने 1 चम्मच इस लिक्विड का डालना है। ये क्या चीज़ है, पान का चूना। अगर आपके पास ये पान का चूना नहीं है तो फिर सिंपल सा काम करें, पानों वाली दुकान पे जाएं, 50 रुपए का पान चूना का पैकेट ले आए, आप वो ला के फ्रिज में रख लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लिया करें। तो क्या करना है, 1 चम्मच भर के पान के चूने का पानी के अंदर शामिल कर देना है। मिक्स करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए शेडी एरिया में रख दें। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद पानी का कलर तब्दील हो चुका है, पानी भी थोड़ा सा थिक हो गया, जिसका मतलब ये है कि पत्ती के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के अंदर शामिल हो चुके हैं। अब ये जो लिक्विड है ये ऐसी लिक्विड है जो हमारे छोटे पौधों के लिए बेहतरीन उम्दा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो पौधों को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मददगार होगी। तो आपने छोटे पौधों के लिए इसे कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। इस तरह के डब्बे में 1 लीटर पानी ले लेना है और तैयार करदा ये क्वार्टर लिक्विड है,
ये इसके अंदर शामिल कर लेनी है। अब ये पौधों के लिए फाइनली अप्लाई कर सकते हैं। इसका शावर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के अंदर डालना है। जब मिट्टी के अंदर डालें तो 2-3 बातों को जहन में रख लें। मसलन मिट्टी खुश्क होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मेन स्टेम के करीब हल्की हल्की डालें और इतनी डालें कि इसके अंदर जड़ें डीप होनी चाहिए। जैसे ही जड़ें इसके अंदर डीप होंगी, जड़ें भी हेल्थी होंगी और जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम की कमी पूरी होगी, पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी और जो ब्रांचेस और पत्ती हैं उसके अंदर बेशुमार इजाफा होगा। पौधे भी आपके हरे भरे होंगे। आप दोबारा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 1 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। अगर तो आपके पौधे सही तरह ग्रो नहीं कर रहे, फ़ौरन इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से अपने पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू करें। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।